हम 15 अगस्त 2022 को अपने वतन अजीज भारत की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। इसे सरकारी तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कहा गया है। इस मौके पर दिल्ली AIMIM एक अभियान चला रही है कि हमारा दिल्ली MIM का एक कार्यकर्ता इस मौके पर अपने अपने इलाकों में सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में वो कुछ लिखेगा, उनका फोटो लगाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनको हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, तारीख के बारे में उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए कि इस वतन अजीज भारत को आजाद कराने में जो सबसे बड़ी कुर्बानी है वो मुसलमानों की है। यानी जितने भी हिंदुस्तानी हैं उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी पेश की है वो मुसलमानों ने की है। चाहे वो 1757 से लेकर 1857 का मामला हो, नवाब सिराजुद्दौला की शहादत से लेकर टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की शहादत से लेकर मौलवी अहमदुल्ला शाह की कुर्बानी, जिनको अंग्रेजों ने दफन भी दो हिस्सों में किया था, उनका सर अलग दफन किया गया और धड़ अलग दफन किया गया। तो ऐसे आजादी के मुजाहिदीन जिन्होंने इस मुल्क को अपनी जानों को नजराना पेश करके आजाद कराया, और 1857 की जो क्रांति हुई जिसको बहादुर शाह जफर ने लीड किया, उसके बाद जो अंग्रेजों के जुल्म का जो इंतहा हो गई, और 1857 से लेकर 1920 तक जो अंग्रेजों ने मजालिम ढाए, उसमें जो मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां पेश की, तो उसके बारे में मैं बता दूं तकरीबन 1 लाख मुसलमान शहीद हुए। कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक कोई एक ऐसा पेड़ नहीं था जहां मुसलमानों की लाशें न टंगी हो, या दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक का कोई एक भी दरख्त नहीं बचा था जहां मुसलमानों की लाशों को अंग्रेजों ने फांसी देकर लटकाया ना हो। इसके अलावा दिल्ली, जिसे उस जमाने में शाहजहानाबाद कहा जाता था, हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया या तोपों से उड़ा दिया गया। और ये जो लड़ाई थी जिसको आप स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कहते हैं 1857, इसको हिंदुस्तानियों ने लड़ी थी, उसमें हिंदू मुस्लिम शरीक थे, लेकिन मुसलमानों का उसमें बहुत बड़ा किरदार था। इसी के ताल्लुक से अंग्रेजों ने जो जेल की, जिसको आप काला पानी के नाम से जानते हैं, उसमें 75% जो कैदी थे वो मुसलमान थे। यहीं के बाद अब 1857 के बाद जो तहरीकें चली जो मुल्क को आजाद कराने के लिए, चाहे वो रेशमी रूमाल तहरीक हो, ये देवबंद मदरसा जिसके बारे में बार बार सवालिया निशान लगाए जाते हैं, वहीं के मौलाना महमूदुल हसन साहब इस तहरीक के बानी थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाकर पूरे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बाकायदा अंग्रेजों की फौज से लोहा लिया। या दूसरी हो हिंदुस्तान गदर पार्टी, जिसने काबुल में बाकायदा प्रोविजनल भारतीय सरकार बनाई, उसके प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए और प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्लाह साहब बनाए गए। तो मौलवी बरकतुल्लाह साहब की हिंदुस्तान गदर पार्टी हो या आजाद हिंद फौज, उस जो सुभाष चंद्र बोस साहब की थी, उसके भी कैप्टन अब्बास अली ने उसको उनकी फौज को लीड किया था। और उसके बाद आप आ जाइए कांग्रेस, जिसने 1947 में बाकायदा इस आजादी के मूवमेंट को लीड किया। उसमें जो मुजाहिदीन आजादी हैं, चाहे मौलाना आजाद हो, मौलाना हसरत मोहानी हो, डॉक्टर एम ए अंसारी हो, हकीम अजमल खां हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, रहमतुल्लाह सयानी हो, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर हो, सैयद हसन इमाम हो, या मोहम्मद अली जौहर हो, ये सब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे हैं। यानी उन लोगों ने अपनी खिदमत, अपनी कुर्बानी पेश करके इस मुल्क को आजाद कराया। सवाल ये है कि हमसे पूछा जाता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट या हुब्बुल वतनी हम बताएं, जिसने इस मुल्क को आजाद कराने में अपने बुजुर्गों की जानों को नजराना पेश किया है। जब ये मुल्क आजाद हो गया तो उसके बाद डॉक्टर मौलाना आजाद, जिन्होंने इस मुल्क की तालीम की बुनियाद रखी, जिन इदारों के थ्रू, चाहे IIT हो, IIM हो, एम्स हो, साहित्य अकेडमी, उर्दू अकेडमी, जितने भी अकेडमीज हो, ये सब मौलाना आजाद की देन है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। फिर उसको फॉलो करते हुए चाहे हुमायूं कबीर हो,
वो भी दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, चाहे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हो, और उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान हो, वीर अब्दुल हमीद हो, या एपीजे कलाम हो, या मौजूदा वक्त में जमहूरियत के का सबसे बड़ा पासबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, सब इस मुल्क की खिदमत में रात दिन एक किए हुए हैं, इस मुल्क के लिए हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये बात, ये बाइट या ये जो आप लोगों से जो मुखातिब हुआ, मैं इसलिए हुआ कि कुछ लोग मुल्क में नफरत की फजा हमवार करके मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को हटाना चाहते हैं, नगण्य करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये कंट्रीब्यूशन बहुत गैर मामूली है और ये लोगों को पता लगना चाहिए। मेरी आप मीडिया के थ्रू तमाम हिंदुस्तानियों से ये अपील है कि ऐसे मौकों पर जब मुल्क अपना 75वां सालगिरह मना रहा है, यौम आजादी मना रहा है, ऐसे मौके पे हमें सबको बढ़ चढ़कर पूरी आन बान शान के साथ इस फेस्टिविटी को मनाना चाहिए और हमें अपने उन बुजुर्गों को जरूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमें यह आजादी मिली, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा अभियान रहेगा कि हम मुजाहिदीन आजादी के अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू उनकी कुर्बानियों को और उनके मामलात को आम आवाम के सामने पेश करेंगे। तो ये था मुजाहिदीन आजादी खासतौर से रोल के बारे में MIM दिल्ली का ये वक्तव्य था। ये कब से कब? ये अभियान हमारा 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में चलेगा और हमारे हर कार्यकर्ता अपने अपने इलाके के एतबार से स्वतंत्र संग्राम सेनानी का फोटो लगाएगा और उनके बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में कुछ न कुछ लिखेगा, ताकि देश के इस सेलिब्रेशन में, इस फेस्टिविटी में पूरा मुल्क उन कुर्बानियों के बारे में तफसील से जान सके। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की पढ़ाई को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि सनातन धर्म की अलीगढ़ में पढ़ाई होनी चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक है जियाउर रहमान, उन्होंने कहा है कि जब सनातन धर्म की पढ़ाई हो तो उसके बावजूद मुस्लिम धर्म की भी पढ़ाई होनी चाहिए। इस पर आपका क्या रुख है? MIM का क्या रुख है इस पर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की पढ़ाई पिछले 40-50 साल से हो रही है और मुस्लिम धर्म की भी पढ़ाई वहां पे जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से हो रही है। वहां पे 2 डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी जिसको दीनियात कहते हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। उन दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग कोर्स है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी में एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स है, उसमें तकाबली मज़ाहिब यानी जितने भी मजहब हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो पहले से सनातन धर्म भी पढ़ाया जा रहा है, बौद्ध भी पढ़ाया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जा रही है, जुडाइज्म भी पढ़ाया जा रहा है और इस्लाम भी पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये जिनको भी नहीं मालूम है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें पुरानी दिल्ली से लेके निजामुद्दीन तक पेड़ों पर फांसी दी गई थी। उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपने कोई रिसर्च या उन इतिहास के पन्नों में वो खो चुके हैं, तो कोई AIM की तरफ से कोई रिसर्च की गई है उस पर? देखिए, किताब उठाई, देखिए रिसर्च की बात नहीं है। मैंने कहा आपको कि 1857 की क्रांति में तकरीबन 1 लाख मुसलमानों की शहादत हुई। 1 लाख में ये देखिए 125 तो ये हैं जो प्रोमिनेंट हैं, ये 125 जो बड़े मुजाहिदीन आजादी हैं। यहां से मैंने शुरू की मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब से, जो पैदा तो वो मद्रास में हुए लेकिन वो शाहजहांपुर से वो मुकीम थे और शाहजहांपुर से उन्होंने इस पूरी क्रांति को लीड किया और इतना जबरदस्त विद्रोह था 1857 का कि अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी और उन्होंने उतने ही जुल्म मुसलमानों पे और उन विद्रोहियों पे ढाया जो हमारे लिए तो मुजाहिदीन आजादी हैं। तो उसमें जो सबसे फहरिस्त है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, बख्त खान रोहिल्ला हैं जो उन्होंने बरेली से लीड किया, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन है। मतलब इतने लोग हैं कि उन पर जितनी रिसर्च की जाए कम है। हमारे MIM के हेडक्वार्टर पे अभी पूरा इंटरनेशनल सेमिनार हुआ रोल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पे, और हमारे जो कौमी सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डेली ट्वीट करते हैं, एक मुजाहिदीन आजादी के बारे में डिटेल बताते हैं
उन्होंने अभी बताया मौलवी बरकतुल्लाह के बारे में कल ट्वीट किया था, उससे पहले उन्होंने मालेगांव के बारे में ट्वीट किया था, उससे पहले एक टीटू मीर जो किसानों के बहुत बड़े मतलब मुजाहिदीन आज़ादी थे, जिन्होंने बंगाल से ही काम शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, बाकायदा गवर्नमेंट उन्होंने भी बना ली थी, पूरा पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। तो MIM ये पूरे मुहिम पर है कि पूरे मुल्क में जहां जहां पे भी हमारी यूनिट है, हम मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क है जिनका इस मुल्क की आज़ादी में कोई रोल नहीं है, लेकिन वो अपनी इस गिल्ट को छुपाने के लिए वो नए नए सिंबलाइजेशन कर रहे हैं, यानी प्रतीकात्मक चीजें कर रहे हैं। जैसे तिरंगे की बात हुई है, अरे भाई तिरंगा, यानी वो लोग बता रहे हैं जिन्हें 52 साल में समझ में आई तिरंगा की अहमियत। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम आखिर उन मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में आम जनता को बताएं, ताकि आम जनता एजुकेट हो। उसी सिलसिले में आज ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया।